नमस्कार दोस्तों, रामन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि रामन जी, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आपने पुखराज के ऊपर तो बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन अब आप हमें ये बताएं कि महादशा क्या है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, जिनको देवता भी पूजते हैं, वो है देवगुरु। बहुत ऊंची उपाधि है इनकी। इंद्र, जो इंद्र इनकी पूजा करते हैं, तो आप समझिए कि स्वर्ग के अधिपति कौन है, वो है इंद्र। और इंद्र के देव, इंद्र के जो गुरु, वो है देवगुरु बृहस्पति। बहुत ऊंचा नाम है, बहुत ऊंची उपाधि है। ज्ञान, विद्या, पढ़ाई लिखाई और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अगर आप हैं, तो इट मींस आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पे, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। महादशा क्या है? महादशा, मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं। महादशा के अंदर प्लेनेट को पहले देखना पड़ता है कि प्लेनेट कौन सी कितनी डिग्रियों पे है। उसके बाद आगे ये देखा जाता है कि उसकी अवस्था क्या है, न कौन से नक्षत्र में है, तब जाकर महादशा के बारे में क्लियर किया जा सकता है। मोटा मोटा मैं आपको एक दो चीजें बहुत ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि देखिए, बृहस्पति अगर केंद्र में हो जाए 1, 4, 7 और 10 के अंदर, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं केंद्र के अंदर बृहस्पति हो जाए तो आप ये समझिएगा कि आपकी कुंडली जागृत हो चुकी है, क्योंकि अमृत दृष्टियां हैं इनकी। जिस तरफ भी ये देखते हैं, इनकी अमृत दृष्टियां उस बॉक्स के अंदर पड़ती हैं। तो अमृत, आप समझिए इस चीज को, जो है ही अमृत, तो उसके फायदे क्या क्या आपको मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की महादशा की। महादशा के अंदर बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे चरण होते हैं। अलग अलग ग्रहों की अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आती हैं। अब जैसे महादशा मैंने आपको बताया है, तो महादशा के अंदर बुरे प्रभाव भी आएंगे। अच्छे तो आएंगे, लेकिन बुरे भी आएंगे। दोनों फैक्टर आपको झेलने पड़ेंगे। महादशा के अंदर अगर आप उस महादशा का पत्थर रत्न धारण करते हैं, तो बहुत बड़ी आपको एक सपोर्ट मिलती है। देवगुरु बृहस्पति का जो पत्थर है, वो है पीला पुखराज। और अच्छी क्वालिटी का अगर आप पहनते हैं, ये तर्जनी अंगुली में पहना जाता है, मेटल गोल्ड है, दिन वीरवार है। इसे पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, एक विधि पूर्वक गुरुपुष्य नक्षत्र में पहना जा सकता है, नहीं तो बृहस्पतिवार इसे पहना जा सकता है। अगर बृहस्पति की महादशा अच्छी हो जाए, तो आप टीचिंग लाइन के अंदर चले जाएंगे। आपका फोकस बहुत अच्छा बन जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप एक अच्छी उपाधि पर बैठ जाएंगे। अगर महादशा आपके अगेंस्ट हो जाए, तो आप ये समझिए, धर्म के नाम पर आप अधर्म करना शुरू कर देंगे, नास्तिक प्रवृत्ति की तरफ चल पड़ेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। बृहस्पति अच्छा हो जाए तो समझिए चारों तरफ से आपके ऊपर देव कृपा आनी शुरू हो जाती है। अगर बुरा हो जाए तो फिर ये समझिए कि सारी एक आपका बना बनाया सेटअप है, सारी चीजें हैं, वो ग्राफ गिर जाता है, जीरो की तरफ आप चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया है कि अगर आप कोई भी किसी भी महादशा को लेकर चलते हैं, तो महादशा एकदम से रिजल्ट नहीं देती है, डे बाय डे, क्योंकि ये लंबी महादशाएं हैं। ये कोई 2, 4, 5 साल की नहीं है, ये 15, 15, 20, 20 साल की महादशाएं हैं। इसके रिजल्ट्स भी कुछ अलग हैं। तो और हमारी जिंदगी के अंदर बृहस्पति क्या करते हैं? देखिए, बृहस्पति शादी से रिलेटेड भी माने जाते हैं। पांडित्य, जितने भी कर्मकांड होते हैं, जो 16 संस्कार हैं हमारे, ये देवगुरु बृहस्पति के अंडर ही आते हैं। लोग कई बार वक्री ग्रह का पत्थर पहन लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे पास एक लास्ट अभी एक होरोस्कोप आया था, उन्होंने काफी महंगा पुखराज लिया हुआ था, बृहस्पति की महादशा थी, वक्री ग्रह था उनका जन्म कुंडली के अंदर, वक्री का ही पत्थर पहन के घूम रहे थे वो। यानी एक तो उल्टे की स्पीड भी बढ़ा दी ताकि और ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाए। दोस्तों, कोई भी आप उपाय लेते हैं, कोई भी आप पत्थर धारण करते हैं, तो विश्लेषण जरूर करवाएं। उपाय का मतलब समझिए। उपाय अपने आप में, अगर बारिश पड़ रही है तो उपाय छाता है, उपाय रेनकोट है,
भीगना तो पड़ेगा, ये तो क्लियर है। लोग सोचते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं तो 100% हम नहीं भीगेंगे या नेगेटिव प्रभाव नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव आएगा वो आपको झेलना पड़ेगा, वो कर्मों के ऊपर चीजें हैं। हाँ, लेकिन उपाय से आप 60, 70, 80% एक आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपका हौसला बढ़ जाता है, आप कोई भारी भरकम नुकसान की तरफ नहीं चलते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा के बारे में मैंने आपको जैसे मैं बता रहा हूं, इससे आगे और क्या होगा। देखिए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, किडनियों की प्रॉब्लम, शुगर, ये भी देवगुरु बृहस्पति अगर नीच के हो जाएं तो उसके अंदर शुक्र का आना, चंद्र का आना, जैसे कुछ गलत प्लैनेट्स का आ जाना जो उनके अगेंस्ट है, तो शुगर हो जाती है। शुगर से देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी अगर बीमारी लग चुकी है, बीमारी रोग अगर पैदा हो चुका है, तो दोस्तों एक चीज समझिए, मेडिसिन खानी बहुत जरूरी है। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल आप कुंडली की माध्यम से उपाय ले रहे हो, उपाय भी तो एक मेडिसिन ही है। तो समझिए इस चीज को पॉजिटिवली, मेरी एडवाइस आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेस ऑलवेज आपके साथ है। अगर आपको कहीं कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, जहां आपको यह महसूस हो रहा है कि आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, घिर चुके हैं, महादशाएं आपकी अच्छी रिजल्ट्स नहीं दे पा रही हैं, तो दोस्तों सोचिए मत, तुरंत अभी इसी वक्त नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो फोन करिए, एक बार करके जरूर देखिएगा। मैं इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, रिजल्ट आएगा ही आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक पॉजिटिव बंदा भी तो आगे मिलना चाहिए ना, जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए। तो दोस्तों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाह रहे हैं या पर्सनली आके ऑफिस में मेरे से मिलना चाह रहे हैं, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। अगर आपको ये मेरा जो एपिसोड है आप लाइक कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको डे बाय डे और बहुत अच्छे एपिसोड मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।